हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू के लिए पानी पेश किया। कहिए सुभान अल्लाह। जब वजू के लिए पानी पेश किया, अल्लाह के नबी की दरियाए रहमत जोश में आ गया। मेरे नबी ने फरमाया सल रबिया। क्या फरमाया? सल रबिया। ऐ रबिया मांग। क्या मांगना चाहता है? कहो सुभान अल्लाह। ऐ रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? सुनिए रबिया बिन काब क्या मांगते हैं। अस्अलुका मराफ़क़तुका फ़िल जन्नह। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं औ गैर ज़ालिक, और कुछ मांग। कहो सुभान अल्लाह। और कुछ मांग। पता क्या चला कि जब सहाबी नबी से मांगते थे, आज दुनिया का लोग नेता से मांगता है, मगर सहाबी रसूल नबी से मांगते थे। कहो सुभान अल्लाह। नबी से मांगते थे और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु युती वाना कासिम। अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। हमें नमाज मिली तो किसके सदके से? रसूलुल्लाह के सदके से। हमें रोजा मिला तो रसूलुल्लाह के सदके से। हज मिला तो रसूलुल्लाह के सदके से। जो भी कुछ मिला सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके से। कोई मौलवी के जरिए से नहीं, बल्कि हमें जो मिला तो हबीबुल्लाह के सदके से मिला। कहो सुभान अल्लाह। और सुनिए हम पे किसका एहसान? अल्लाह का एहसान। किसका एहसान बोलिए? अल्लाह का एहसान। शेर मुलाहिजा करें आप। किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताए। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से लो लगी है कोई सलीक। नमाज पढ़ते सलीका है? बोलो सलीका नहीं है, ढंग नहीं है। दुआ करते ढंग है, मांगने का ढंग नहीं। अल्लाह से दुआ कीजिए, मांगने का ढंग आ जाए। जब मांगने का सलीका नहीं आएगा, मिलेगा भी नहीं। रब तरीका चाहता है, ढंग चाहता है। सलीका पैदा करो इबादत में, सलीका नहीं। सिर्फ उठक बैठक करने से नहीं। दुआ भी करते हो तो दोनों हाथ नीचे करके हम करते हैं, ऐसे दुआ मांगे करो। कांधा है नहीं, ये कांधा यहाँ उठाओ, रब से लौ लगाओ, तब दुआएं कबूल होगी। दुआ कबूल नहीं होगी। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। मिशकात शरीफ की हदीस है। आशिक सुनो, मोहब्बत से सुनो। मिशकात शरीफ की हदीस है। हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या नाम है बोलिए? हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं। एक रात अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ने के लिए तैयार हुए, हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू के लिए पानी पेश किया। कहिए सुभान अल्लाह। जब वजू के लिए पानी पेश किया, अल्लाह के नबी की दरियाए रहमत जोश में आ गया। मेरे नबी ने फरमाया सल रबिया। क्या फरमाया? सल रबिया। ऐ रबिया मांग। क्या मांगना चाहता है? कहो सुभान अल्लाह। ऐ रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? सुनिए रबिया बिन काब क्या मांगते हैं। अस्अलुका मराफ़क़तुका फ़िल जन्नह। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं औ गैर ज़ालिक, और कुछ मांग। कहो सुभान अल्लाह। और कुछ मांग। पता क्या चला कि जब सहाबी नबी से मांगते थे,
आज दुनिया का लोग नेता से मांगता है, मगर सहाबी रसूल नबी से मांगते थे। कहो सुभान अल्लाह। नबी से मांगते थे। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युती वाना कासिम, अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। ऐ उमर, तुम्हें अदालत चाहिए, मेरी बारगाह से ले लो। कहो सुभान अल्लाह। ऐ उमर, तुम्हें अदालत चाहिए, मेरी बारगाह से ले लो। ऐ उस्मान, तुझे सखावत चाहिए, मेरी बारगाह से ले लो। ऐ अली, तुम्हें शुजाअत और बहादुरी चाहिए, मेरी बारगाह से ले लो। और ऐ सिद्दीक, तुझे सदाकत चाहिए, मेरी बारगाह से ले लो। कहो सुभान अल्लाह। पता क्या चला? नबी को नबी से और वली से खुदा समझकर मांगना ये शिर्क है। क्या बोलो? खुदा समझ के, खुदा समझ करके मांगना, ये क्या बोलो? ये शिर्क है। मगर कोई मुसलमान सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह को खुदा नहीं समझता है, बल्कि खुदा वाला समझता है। कहो सुभान अल्लाह। क्या समझता है बोलिए तो? खुदा वाला, अल्लाह वाला, अल्लाह का नेक बंदा समझता है। और हम जो उनकी बारगाह में जाते हैं, खुदा समझ के नहीं जाते हैं, अल्लाह के नेक बंदा समझ के जाते हैं। दुआ तो हम घर पे भी मांग सकते हैं, मगर जाते क्यों हैं? बुखारी शरीफ ने हमें बताई, ये वो वली होते हैं, ये वो वली होते हैं, पहले फर्ज को अदा करते हैं। कि ये सुभान अल्लाह, क्या पढ़ते हैं? पहले फर्ज को अदा करते हैं। माज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, पहले फर्ज को अदा करते हैं और उसके बाद नवाफिल को पढ़ते हैं। कि ये सुभान अल्लाह, नवाफिल पढ़ते हैं। जब नफल पढ़ते पढ़ते अल्लाह के जब करीब हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है, फ़इज़ा अहबब्तुहु, मैं उनको अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ, अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ। पता क्या चला? अल्लाह का नेक बंदा बनना चाहते हो तो नफल न छोड़ो। ये सुभान अल्लाह, नफल न छोड़ो। यही वजह है कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला सुन्नत तो अपनी जगह, नफल भी नहीं छोड़ता। कहो सुभान। जब पीर नहीं छोड़ता तो हम कैसे छोड़े? कहो सुभान अल्लाह। आवाज आए? थक गए हो क्या जी? थक गए? हम बोलने से नहीं थक रहे, आप सुभान अल्लाह बोलने से थक रहे। आवाज से कहो सुभान अल्लाह, और आवाज से कहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पहले ये फर्ज पढ़ते हैं, फिर नफल पढ़ते हैं। फ़इज़ा अहबब्तुहु, तो मैं उसको अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ। और जब महबूब बंदा बन जाता है तो उसके बाद होता क्या है सुनिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, फ़कुन्तु समअहुल लज़ी युस्मिउ बिही, मैं इसका कान बन जाता हूँ जिन कानों से वो सुना करता है, इन कानों से सुना करता है। व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही, मैं इनकी आंखें बन जाता हूँ जिन आंखों से वो देखा करता है। मैं इनका पांव बन जाता हूं जिन पांवों से वो चला करता है। मैं इसका हाथ बन जाता हूं जिन हाथों से वो पकड़ता है। अब आगे आइए, लइन सअलनी लऊतियन्नहु, अगर मेरा बंदा मुझसे कुछ सवाल करता है तो मैं जरूर उसको अता करता हूं। मैं जरूर उसको क्या करता हूं? हम मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद हम ये कहते हैं कि मुसीबत ज़दा है, परेशान हाल है, आप मेरे लिए अल्लाह की बारगाह से दुआ कर दीजिए। यही नहीं कहते हैं? अरे भाई यही नहीं कहते हो? ये जो कहोगे आप मुसीबत को ठीक कर दीजिए, आप मुसीबत को ठीक कर दीजिए, ये है शिर्क, ये है शिर्क। आप अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, ए अल्लाह के मुकद्दस वली है मेरे मुर्शिद कामिल, मैं सख्त परेशान में हूँ, औलाद नहीं हो रही, औलाद के लिए दुआ कर दीजिए। माँ बीमार, वालदा बीमार, बाप बीमार है, बच्चे बीमार है, ए मुर्शिद कामिल आप दुआ फरमा दीजिए। इमाम गजाली फरमाते हैं, अल्लाह ने वली की ज़बान में वो ताकत अता की है, शिफाउन फी नुत्क़िही। इमाम गजाली फरमाते हैं, अल्लाह की वली की पहचान ये है, जो कुछ ये कह देते हैं वो हो जाता है। कहिए सुभान। क्या हो जाता है? बोलो।
ये जो कुछ कह देते हैं वो हो जाता है, अल्लाह इनकी सुन लेता है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या करता है इनकी? अल्लाह इनकी सुन लेता है। इसीलिए याद रखिए अपने अकीदे को भी सही करना है। कहिए सुभान अल्लाह। अपने अकीदे को भी, इसलिए अकीदा सही है, ईमान सही है, तब जाके हज कबूल, तब जाकर के नमाज कबूल, तब जाकर कोई इबादत काबिल कबूल होगी। अगर ईमान दुरुस्त नहीं है, अकीदा गड़बड़ है, तो याद रखिए कोई भी आपका ईमान, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। मोहब्बत से दुरूशी पढ़ें ताकि मैं चंद मसला आपके सामने पेश करूं। बढ़िया अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मस्जिद शानदार, मस्जिद क्या है बोलिए? मस्जिद शानदार आपने बनाया, तो नमाजी भी शानदार होनी चाहिए। मस्जिदों को इबादत से, सजदों से तो आबाद करना जरूरी है कि नहीं? टाइल्स मार्बल लगा लिए गए, अल्लाह करे एसी भी लग जाए, ये सुभान अल्लाह, एसी भी लग जाए, ये कयामत की निशानी है। मस्जिदें शानदार होंगी। मस्जिदें क्या होंगी? मैंने किताब में पढ़ा, दूसरे मोहल्ला का लोग दूसरे मोहल्ला से कहेगा देखो न मैंने अपनी मस्जिद को कितना शानदार बनाया। ये कयामत की निशानी होगी। तफक्कुर करेंगे, फख्र करेंगे। अजीजान मोहतरम, जब आपने मस्जिद बना ली है तो नमाज पढ़ना भी जरूरी है। नहीं तो एक वाकया सुना रहा हूं, अमल करने की कोशिश करें, सुनिए तवज्जो के साथ। एक अल्लाह के वली किसी बस्ती से गुजर रहे थे, रात हो गई तो सोचा कि इस बस्ती में, इस मस्जिद में चले जाएं और नमाज पढ़ें जाकर। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो देखा मस्जिद खाली। तवज्जो के साथ सुने, मस्जिद खाली। जब तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वो अल्लाह के वली रात में उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, एक आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज क्या थी? वो आवाज ये थी कि ऐ अल्लाह, जिसने तेरे घर को बर्बाद किया तो उसके घर को बर्बाद कर दे, तो उसके घर को बर्बाद कर दे। जब आपने गौर व फिक्र की ये आवाज कहां से आ रही है, तो आपने जब गौर किया तो ये आवाज कहीं और से नहीं आ रही थी, बल्कि मस्जिद के दरो दीवार खुद ही कह रहे थे। अल्लाह, क्या कह रहे थे? मस्जिद के दीवार कह रही थी, ऐ अल्लाह, जिसने तेरे घर को बर्बाद किया तू उसके घर को बर्बाद कर दे। अब सुनिए, सुबह हुई, सुबह को समझ रहे हैं ना? मॉर्निंग। जब सुबह हुई, नमाज फजर के बाद जब बस्ती में टहलने गए, जब टहलने गए तो देखा कि बस्ती वीरान लग रही है। क्या लग रही है? वीरान, कोई रौनक नहीं, उदासी 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 उदासी। आपने सारे लोगों को बुलाया, ये सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के वली सारे बस्ती के लोगों से बुलाया और कहा कि तुम सब नमाजी बन जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। क्या बन जाओ? तुम सब नमाजी बन जाओ। पहले के लोग बुजुर्गों की बात को मान लिया करते थे, न माइक था न देग, कुछ भी नहीं। पहले के लोग अल्लाह की बातों को मान लिया करते थे, बुजुर्गों की बातों को मान लिया करते थे। और आज तो रात दिन तकरीर हो रही है, जलसे हो रहे हैं, मजलिसें हो रही हैं, चाल वही बेढंगा, चाल वही, न फितरत बदली न किरदार बदला। जबान पे गाली, जबान पे बेहुदा। जब सुधरोगे नहीं तो कोई फायदा भी नहीं। चुगलखोरी अपनी जगह, दूसरों का हक मारना अपनी जगह। भाई भाई का आज हक मार रहा है, नहीं मार रहा है।
मियाँ बीवी में टेंशन अलग, बाप बेटे में टेंशन अलग, मोहल्ला मोहल्ला में टेंशन, सब में टेंशन। क्या फायदा होगा मजलिस करने से? वो फायदा जब अपनी जिंदगी में आप कुछ असर न करे तो क्या फायदा होगा? असर पैदा कीजिए। क्या पैदा कीजिए? चेंजिंग पैदा कीजिए अपने अंदर। ये गौर कीजिए कि कहीं इस जबान से किसी मुसलमान, किसी इंसान को तकलीफ तो न पहुंची? क्या इन हाथों से किसी मुसलमान को तकलीफ तो नहीं पहुंची? इसीलिए कि किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा मुसलमान कौन? सबसे दुनिया कहे वो अच्छा तो अच्छा नहीं, जिसे नबी अच्छा कह दे वही अच्छा। कहो सुभान अल्लाह। जिसे रसूलुल्लाह अच्छा कह दे, जिसे इस्लाम अच्छा कह दे वही अच्छा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू जर, हमसे तुम पूछते हो कि अय्युल मुस्लिमीन अफजल, मुसलमानों में अच्छा कौन? सुनिए मेरे नबी ने क्या फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि जिसकी जबान और जिसके हाथ से एक मुसलमान सेफ रहे, महफूज रहे, वही अच्छा मुसलमान। अब दुनिया वाला उसे बुरा कहे मगर उसका कैरेक्टर अच्छा, उसकी जबान अच्छी, उसका हाथ अच्छा, वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। लाख दुनिया उसको बुरा भला कहे मगर रब के नजदीक अच्छा। कहो सुभान अल्लाह। पता क्या चला आज? ये अहद कीजिए कि इस हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएंगे, इस जबान से किसी को हम तकलीफ ना पहुंचाएंगे। ये अहद कीजिए। बाप है तो उसका अदब करेंगे, माँ है तो उसका अदब करेंगे, बड़ा है तो उसकी ताजीम करेंगे। सुनिए, बड़ों की ताजीम खत्म हो रही है। बड़ों की ताजीम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मल्लम यरहर सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, वो मुझसे नहीं, वो मेरा नहीं, जो बड़ों का रिस्पेक्ट ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों से प्यार ना करे। टटोलिए, झांकिए अपनी जमीर में, अपनी गिरीबान में झांकिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोटों से मोहब्बत नहीं कर रहे, बड़ों की ताज़ीम नहीं कर रहे। मेरे आका फरमाते हैं कि वो मेरा नहीं, तो ला के नमाजें पढ़ो, वजीफा पढ़ो, तबर्रुक खाओ। अगर बड़ों की इज्जत नहीं, छोटों से मोहब्बत नहीं, नबी फरमाते हैं कि वो मेरा नहीं। इसीलिए अगर रब का बनना चाहते हो, रसूलुल्लाह का होना चाहते हो, तो जहां नमाज पढ़ रहे हैं हम वहां बड़ों की इज्जत भी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलते मेरे मुर्शिद, बादब बा नसीब, बेअदब बद नसीब। सुनिए तवज्जो के साथ, बस्ती के लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। उस बस्ती के लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। खचाखच मस्जिद भरी, असर में, जोहर में, मगरिब में, इशा में, हर वक्त हर टाइम नमाजी मस्जिद में। अब सुनिए, वो अल्लाह के वली जब रात को सोए, मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आ रही थी, ऐ अल्लाह, जिसने तेरे घर को आबाद किया तू उसके घर को आबाद कर दे। कहो सुभान अल्लाह। तू उसके घर को आबाद कर दे। पता क्या चला? हमारा घर उसी वक्त आबाद होगा जब अल्लाह का घर आबाद होगा। सुनिए, सो के मत सुनिए। देखिए वो सो रहा है, देखिए वो सो गया बहुत। कहो सुभान अल्लाह। वो अर्शे मुअल्ला पहुंच गया है। सुभान अल्लाह। शैतान बहुत सियाना, शैतान बोलो जल्दी से, इब्लीस सबसे बड़ा दुश्मन। इन्ना शैतान अल इंसान अदुव्वुम मुबीन। और याद रखिएगा, तवज्जो के साथ सुनिए, बस 2-4-5 मिनट। इब्लीस इतना सियाना, बाजार में बैठिएगा नींद नहीं आएगी। आती है? बोलिए तो। बाजार में बैठोगे नींद नहीं आएगी। 2-4-10 गो रहता है ना दोस्त यार, बाजार में बैठोगे नींद नहीं आएगी। मैरिज हॉल में जाओगे, बिरयानी खाओगे, वहां नींद नहीं आएगी। मगर जब मस्जिद में जुमा के दिन आओगे, देखिएगा सबसे ज्यादा मीठी नींद मस्जिदे में आती है। सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? बोलिए। सबसे ज्यादा मीठी नींद, अच्छी नींद लगता है कि हम जन्नत में पहुंच गए। बे जन्नत में पहुंचा के जहन्नम में पहुंचा के तो अल्लाह ही जान रहा है।
मीठी नींद मस्जिदे में आएगी, जब मजलिस होगी तब लगता है नींद सवार हो गया है। अरे नींद का खुमार नहीं, शैतानवा सवार हो गया है। कौन सवार हो गया बोलो? शैतानवा सवार हो गया। फारूक आजम से पूछा, ऐ फारूक, तुम आवाज से कुरान की तिलावत क्यों करते हो? आवाज से तुम जोर से कुरान पाक की तिलावत क्यों करते हो? अल्लाह का जिक्र क्यों करते हो? तो फारूक आजम जवाब देते हैं, शैतान को भगाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए। कहो सुभान अल्लाह। शैतान को भगाने के लिए और लोगों को, बोलिए, लोगों को जगाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए। इसीलिए याद रखिए, जब मीठी नींद सोना शुरू कर दिए, शैतान झपकी मारता है। क्या मारता है? जैसे फजर में देखे ना, रात में सोइएगा, फजर में क्या करेगा? एलर्म लगाते हैं कि लगाते हैं? खाली सेहरी के लिए एलर्म मत लगाइए, एलर्म लगाइए, नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और जो नमाज की पाबंदी करता है, फरिश्ते फजर के टाइम उसको उठाते हैं। किसको उठाते हैं बोलिए? अब मेरे भाई लोग हैं, थोड़ा सा दीवार हटिए ना, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सब मेरे भाई लोग हैं। तो क्या है, सबसे ज्यादा मीठी नींद जो है फजर के टाइम आएगा। फजर के टाइम शैतानमा उसे मीठी नींद, पांव दबाता है, सो जाओ बेटा, नमाज का वक्त हो रहा है, मगर क्या है, सो जा। सबसे उसी वक्त आप उठिए, लाहौल पढ़िए। क्या पढ़िए बोलिए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और जब आप नाक धोने जाए ना, वुजू करने जाए, 3 मर्तबा नाक में ज्यादा पानी का झपकी दिया कीजिए, खूब जोर से। इसीलिए कि रात भर नाक में घुस के शैतान सोता रहता है। इसीलिए मेरे मुर्शिद कहते हैं, उर्से कुल करना चाहते हो, पंज वक्ता तुझे नमाज पढ़नी होगी। इसलिए कि एक वक्त भी नमाज किसी ने जानबूझ के कज़ा कर दी, जानबूझ के। इंसान है, कभी सो गए, वो अलग सी बात है, इंसानों से भी गलती होती है। जानबूझ के जिसने नमाज कज़ा की, तो याद रखे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन कुतिबस्मुहु अला बाबिन नार। जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है, जहन्नम के दरवाजे पे उसका नाम लिख दिया जाता है और उसी दरवाजे से वो जहन्नम में दाखिल होगा। असीजान मोहतरम, तो इंशाअल्लाह पंचवक्ता नमाज पढ़ना है कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे नहीं, अल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक नमाजी बना दे, नमाज पढ़ते रहे। तो इसीलिए मस्जिद को आपने शानदार बनाया है माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। क्या बनाएगा? और जो चराग, आज माशाअल्लाह लाइट का जमाना आ गया, मैंने किताबों में पढ़ा है, जो मस्जिद में चराग जलाता है और उसका मकसद ये होता है कि मस्जिद में रोशनी पैदा हो जाए। किताबों में आता है कि जो मस्जिद में चराग जलाता है, उसकी कब्र में चराग जलेगा। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक अल्लाह की मस्जिद वही तामीर करते हैं, वही बनाते हैं। मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। तो अजीजान मोहतरम, जहां हमने मस्जिद की तामीर की, मस्जिद को शानदार बनाया, अल्लाह से दुआ है कि सबको सब नमाजी बना दे। आमीन कहें। अल्लाह सबको आबाद रखे, सबको शाद रखे, बोले आमीन। अल्लाह जितने हक्कानी अंजुमन के यहाँ पीर भाई हैं, अल्लाह जमीनी बलाओं से, याद रखिए मैं मुसाफिर हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सफर में रहता हूँ। और मुसाफिर की दुआ फरिश्तों की तरह होती है। किसकी तरह होती है? फरिश्तों की तरह होती है। दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की जमीनी बलाओं से, आसमानी बलाओं से, सड़क के हादसा से, अचानक मौत से, हर तरह की मुसीबतों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन कहें। और मेरे मौजूदा हुजूर किबला को लंबी उम्र नसीब अता फरमाए। मुर्शिद की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगा कीजिए। क्या मांगा कीजिए?
मुर्शिद के लिए दुआ मांगा कीजिए। जब आप मुर्शिद के हक के लिए दुआ मांगा करेंगे तब मुर्शिद का फैज आ जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या आ जाएगा बोलिए? तब फैज आ जाएगा। अब आइए 5 मिनट आपका और वक्त लेंगे। कुर्बानी के ताल्लुक से चंद मसले सुनिए। आप मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जाग गए कि नहीं आप लोग? अरे जागे हैं कि नहीं? मेरी बातें समझ में आ रही? थोड़ा इको कम कर दीजिए जरा सा, ताकि कुछ मसले मसाइल हैं उसको सुन लिया। कुर्बानी के बारे में तो जानते ही कि जानवर जो है, जानवर जब आप खरीदें तो हर तरह के ऐब को साफ होना चाहिए। ठीक है, हर तरह के ऐब से क्या होना चाहिए? लेंगड़ा नहीं होना चाहिए, काना नहीं होनी चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए। इतना कमजोर जानवर न हो जो कुर्बानी गाह तक जहां उसको ज़िबह करेंगे वहां तक पहुंच न सके। ठीक है, काना, अंधा, लिंगड़ा, इन सब चीजों से पाक व साफ हो तब कुर्बानी। और ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। सहाबा ने पूछा, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियां क्या हैं? फरमाया तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इसमें सबाब क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हर बाल हर चूल के बदले नेकियां हैं। तो कुर्बानी क्या है? खुश दिली से दीजिए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पे कुर्बानी वाजिब है अल्लाह उसे कुर्बानी देने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। चंद मसला सुनिए आप। मन्नत और वसीयत की कुर्बानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फजाइल तो सुनते रहते हैं, गाय कितने साल का है सुनते रहते हैं, बकरा कितने साल का होता है तो वो सब जानवर सुनते रहते हैं ना, सुनते हैं कि नहीं आप लोग? ऊंट कितने साल का, ऊंट कितने साल का होना चाहिए जी? लीजिए। गाय कितने साल का होना चाहिए मालूम है कि नहीं? कुछ नहीं मालूम। ये सब चीजें, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। कितने साल का? लीजिए, आप कोई 5 साल बोल रहा है, कोई 2.5 साल बोल रहा है। ये याद रखिए, मसला मसाइल सीखिए, कम से कम राब्ता में रहा कीजिए आप। और सब कुछ हम ही थोड़ी बता देंगे, आपको भी सीखना जरूरी है कि नहीं बोलिए आप? कम से कम ऊंट कितने साल का होना चाहिए? 5 साल का है। कम से कम कितने साल का बोलिए? गाय कम से कम 2 साल का, कम से कम। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब चूंकि ये मसला जहन में आ गया इसीलिए कम से कम क्या बोलिए? और खस्सी और बकरा जो है कम से कम इतने, ठीक है ना? कम से कम। अगर एक दिन भी कभी हो गया तो कुर्बानी आपकी नहीं होगी, कुर्बानी जायज नहीं। तो इसमें सारा फर्क है, सब बातें इसमें लिखी हुई है। अब आइए मन्नत की कुर्बानी। आप लोग यहां कुछ मन्नत मांगता होगा। मन्नत की कुर्बानी देखिए, मन्नत की कुर्बानी जायज है। अब मन्नत की जब कुर्बानी जायज है तो इसका गोश्त का क्या हुक्म है वो सुनिए। मन्नत की कुर्बानी जायज है। कुर्बानी अगर मन्नत की है तो इसका गोश्त न खुद खा सकता है न लोगों को खिला सकता है, बल्कि सारा गोश्त गरीबों में सदका कर दे। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग अकीका करते हैं ना, अकीका तो बहुत सारा, आज तक हम लोग सोचते हैं मुसलमान इस मसला को समझ गया होगा कि वह अकीका का गोश्त जो है दादी दादा नाना नानी नहीं खा सकता है। ये भाई ये कहां से मसला आपने पैदा कर लिया? ठीक है, जो अकीका का गोश्त क्या है, दादा हो चाहे दादी हो, नाना हो चाहे नानी हो, सब खा सकता है। माँ हो या बाप हो, क्या बोलिए, सब खा सकता है। ठीक है, मसला सुन गए ना आप? सब खा सकते हैं। अब क्या है, बड़े जानवर हैं, कुर्बानी जो आप वाजिब अदा करने के बाद अगर आप चाहें, 7 शुरका होते हैं बड़े जानवर में, 7 शुरका होते हैं। अगर आप चाहें कि हम उसमें अकीका भी शामिल कर लें तो पहले वाजिब को अदा कर लीजिए, उसके बाद अकीका भी कर सकते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। क्या कर सकते हैं बोलिए? अकीका भी कर सकते हैं। अब आइए वसीयत की कुर्बानी। मरने वालों ने वसीयत की कि मेरे नाम से कुर्बानी कर देना, होता है कि नहीं जी? मेरे नाम से कुर्बानी कर देना, वसीयत की कुर्बानी। कुर्बानी के लिए वसीयत करना और वसीयत की कुर्बानी करना यह भी जायज है। तो इसका भी गोश्त का वही हुक्म है, वसीयत का भी और मन्नत का भी। इसका भी हुक्म है कि आप खुद नहीं खा सकते, न अमीरों को खिला सकते हैं, बल्कि सारा गोश्त क्या करेंगे? सदका कर देंगे, गरीबों में सदका कर देंगे। क्या करेंगे? गरीबों में क्या करेंगे? उसको
गरीबों के अंदर सदका कर देंगे। तो ये चंद मसाइल हैं, मैंने इसलिए ये सब चंद बातें आपके सामने पेश की ताकि आपका जो रुझान है, आप शरीयत की तरफ माइल हो, दीन इस्लाम को सीखने के अंदर आपके अंदर तड़प पैदा हो, मसले मसाइल को सीखने के लिए आपके अंदर तड़प पैदा हो। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुर्शिद कामिल ने जो वसीयत की, जो नसीहत दी, बगैर कज़ा पंचवक्ता नमाज अदा करो, इंशाल्लाह नमाज हम पढ़ते रहेंगे, रिज़्क़ हलाल खाओ, जहाँ तक हो सके तकवा और परहेजगारी को इख्तियार करो, इंशाल्लाह माँ बाप जिंदा है तो उसकी खिदमत करें, बीवी है तो उसके हक़ को अदा करें, भाई है तो उनसे मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे किरदार को और हमारे अमल को शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दुफ़ैल में, पांचों मुर्शिदान पर हक़ के सदके दुफ़ैल में अल्लाह आज की मजलिस को काबिल कबूल अता फरमाए। अल्लाह यहाँ के जितने बस्ती के लोग हैं सबको अल्लाह शाद रखे, आबाद रखे, हर तरह की मुसीबतों से आज़ाद रखे। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।